हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीडीएन एकेडमी। डीडीएन एकेडमी की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके पार्ट, जो यहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बात करूंगा भारत की प्रमुख नदियां। पूछते हैं कि इस नदी की टोटल लंबाई क्या है, ये नदी कहाँ जाके गिरती है, और इसका अदर स्टेट में या अदर कंट्री में इसका नाम क्या है। प्लीज वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, पूरा हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा और आने वाले एग्जाम में काफी कुछ क्वेश्चन यहाँ से दिखने को मिलेंगे। दोस्तों मैं बात करूंगा अपनी सबसे पहली रिवर सिंधु नदी की। अगर सिंधु नदी को दूसरे नाम से जानते हैं, इंडस नदी के नाम से जाना जाता है। और इस नदी का उद्गम कहां से होता है, तो इस नदी का उद्गम होता है मानसरोवर झील से, ठीक है। और सिंधु नदी तिब्बत, भारत के पाकिस्तान से बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है। और इसकी टोटल लंबाई की बात करूं तो 2880 किलोमीटर है। और भारत की लंबाई की बात करूं तो भारत में 992 किलोमीटर की लंबाई है, ठीक है। और अगर फिर मैं बात करूं सिंधु नदी की प्रमुख सहायक रिवर्स कौन सी हैं, तो देखो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है। दोस्तों फिर आपकी सेकेंड रिवर आती है झेलम रिवर। तो झेलम नदी के बारे में बात करूं तो इसका उद्गम कहां से होता है, तो इसका उद्गम होता है कश्मीर घाटी के शेषनाग झील से, ठीक है। बेरमनाव नामक स्थान से होता है। और जो बुल्लर झील से मिलने के बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है और चेनाब नदी में जाके मिल जाती है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि झेलम नदी किससे जाके मिलती है, तो ये झेलम नदी चेनाब नदी से जाके मिल जाती है। इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है, 724 किलोमीटर। और भारत में इसकी लंबाई कितनी है, 400 किलोमीटर, ठीक है। फिर हमारी आती है व्यास रिवर। व्यास रिवर का जो उद्गम है हिमालय के रोहतांग दर्रे के समीप कुंड से हुआ है, ठीक है। और इसकी टोटल डिस्टेंस 470 किलोमीटर से तय करती हुई पंजाब में यह सतलज में जाके मिल जाती है दोस्तों। फिर आती है हमारी चेनाब रिवर। चेनाब रिवर का प्रवेश जो है स्टार्टिंग उद्गम कहां से होता है, हिमाचल प्रदेश के लाहौल बाराचल्ला दर्रे से निकलती है और पीर पंजल समंदर में जब बहते हुए किश्तवाड़ के निकट ये पंजाब में गहरा गर्ज बनाती है, ठीक है। और भारत में चेनाब रिवर की लंबाई की बात करूं तो 1180 किलोमीटर है। पाकिस्तान में जाकर सतलज रिवर में जाकर मिल जाती है। फिर मैं बात करूं रावी रिवर की, तो रावी रिवर ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है और पाकिस्तान के मुल्तान के समीप चेनाब नदी में जाके मिल जाती है। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है, इसकी टोटल लंबाई है 720 किलोमीटर। दोस्तों फिर मैं बात करता हूं सतलज रिवर की। इसका उद्गम कहां से होता है, इसका उद्गम होता है तिब्बत में स्थित जो मानसरोवर झील के निकट से राक्षस ताल से हुआ है। और इस नदी का उद्गम स्थल 1500 किलोमीटर दूरी तय करने का, और ये कहां, चेनाब नदी में मिल जाती है पाकिस्तान में, ठीक है। और इसकी टोटल लंबाई की बात करूं 1050 किलोमीटर है। और जो प्रसिद्ध भांगड़ा नागल डैम नहीं है, ये सतलज रिवर पे ही बना हुआ है, ठीक है। दोस्तों फिर आती है गंगा रिवर, ठीक है। गंगा रिवर के बारे में बात करूंगा तो इसका उद्गम कहां से होता है, उत्तराखंड के गौमुख निकट गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है, ठीक है। वास्तव में अलकनंदा तथा भागीरथी, ये अलकनंदा भागीरथी और देव प्रयाग से मिलने पर यह गंगा नदी कहलाती है, ठीक है। इलाहाबाद के निकट ये कहां पर मिलती है, ये यमुना में मिलती है। उसके बाद ही संगम या प्रयाग कहा जाता है। अगर दक्षिण की बात करूं तो पूर्व के बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है ये। उसके बाद बांग्लादेश में समुद्र से मिलने पर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने के बाद इसका नाम मेघना हो जाता है। क्या नाम हो जाता है, मेघना हो जाता है, ठीक है। अब गंगा नदी कुल लंबाई की बात कर लूं तो 2525 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है। और भारत में इसकी लंबाई कितनी है, 2510 किलोमीटर। ये नदी पश्चिम बंगाल में विश्व में प्रसिद्ध सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। किसका निर्माण करती है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा की प्रमुख सहायक रिवर्स कौन कौन सी है, यमुना, सोन, रामगंगा, घाघरा, कोसी, गंडक, ये हो गई इसकी सहायक नदियां। दोस्तों अब मैं बात करूंगा यमुना रिवर की। क्या, यमुना रिवर, इसका इस नदी का प्रमुख सहायक नदी ये यमुना नदी गंगा नदी की प्रमुख सहायक रिवर है, ठीक है। और इसका उद्गम कहां से होता है, उत्तराखंड के यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से हुआ है, जो बंदरपुछ पहाड़ी में स्थित है। यमुना रिवर के किनारे दिल्ली, मथुरा तथा आगरा बसे हुए शहर हैं। कौन कौन से हैं, दिल्ली, मथुरा, आगरा बसे हुए शहर हैं। लगभग 1375 किलोमीटर ये सफर तय करके इलाहाबाद के निकट
प्रयाग नदी से मिल जाती है। और यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? टोंस, चंबल, बेताब, केन, ठीक है, काली, सिंधी आज शामिल है। यमुना नदी को भारत के सबसे प्रदूषित नदी भी कहा जाता है। अब मैं बात कर लूं चंबल की, तो चंबल नदी ये कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश के इंदौर जिले स्थित महू के निकट जानपुआ पहाड़ी से निकलती है, और नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान बहते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में ये यमुना नदी से जाके मिल जाती है। चंबल नदी इसकी टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो 950 किलोमीटर है, और बीहड़ गड्ढे का निर्माण करती है। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ घाघरा रिवर की। जो घाघरा रिवर है इसका उद्गम कहाँ से होता है? माप चांगचुंग ग्लेशियर से हुआ है, ठीक है, और तिब्बत में पठार में ये स्थित है। नेपाल के मध्य में बहती है और हिमालय तथा शिवालिक श्रेणियों से पार करते समय ये राजसिपनी नामक स्थान पर गहरी संकीर्ण घाटी का निर्माण करती है। घाघरा की नदी बिहार छपरा के पास नदी से जाके मिल जाती है, और इसकी लंबाई कितनी? 1200 किलोमीटर। उसके बाद हमारी आती है गोमती रिवर, इंपॉर्टेंट है यूपी स्टेट का कोई भी एग्जाम उसके लिए। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश किस जिले से होता है? ये पीलीभीत जिले से होता है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ इस नदी के किनारे बसा हुआ, ठीक है, और गाजीपुर के निकट गंगा नदी से जाके ये मिल जाती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ गंडक, ठीक है, इस नदी का उद्गम नेपाल से होता है दोस्तों, तिब्बत के सीमावर्ती श्रृंखलाओं से, ठीक है, और इस नदी को शालिग्रामी तथा नारायणी भी नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा से बहते हुए पटना पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक नदी की टोटल लंबाई की बात करूं 425 किलोमीटर है। उसके बाद हमारी आती है कोसी रिवर। दोस्तों कोसी रिवर का उद्गम प्रारंभिक रूप से 7 धाराओं से हुआ है। नेपाल, हिमालय, कंचनजंगा पर्वत से निकलती इन धाराओं से बहती हुई सबसे बड़ी धारा का नाम है अरुण, जो माउंट एवरेस्ट के पास जाके निकलती है। बिहार के मैदानी भागों में बहते हुए इसका नई भागलपुर जिले से नदी मिल जाती है, ठीक है, और इस नदी की टोटल लंबाई की बात करूं 750 किलोमीटर है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एक भयंकर बाढ़ का के लिए कुख्यात है। प्रतिवर्ष जनधन की ये क्षति पहुंचाते हैं, तो इसको हम बिहार में शोक नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फिर आता है दामोदर नदी, ठीक है, दामोदर नदी की बात करूं तो ये उद्गम छोटा नागपुर से पठार स्थित पलामू पहाड़ से ही होता है। झारखंड से जाकर ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और हुगली नदी में जाके मिल जाती है। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में बाढ़ से भारी तबाही मचाती है, इसलिए इसको भी पश्चिम बंगाल में शोक कहा जाता है। और नदी पे दामोदर नदी में परियोजना में शामिल है जो कि अमेरिका की टेंसी नदी घाटी परियोजना पे आधारित है। दोस्तों फिर आती है हमारी बेताब रिवर। इसका उद्गम कहां से होता है? मध्य प्रदेश से होता है, और रायसेन जिले से स्थित कुंवरगांव से निकट विंध्याचल पर्वत से निकलती है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 475 किलोमीटर, ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से जाके मिल जाती है। नदी माता टीला एवं राजघाट बांध का निर्माण करती है। बात करूं सोन की दोस्तों, सोन नदी का उद्गम भी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से हुआ है। मध्य प्रदेश रीवा में सीधे जिलों से बहती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। पटना के समीप नदी में मिल जाती है, और इसकी टोटल 775 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और इन नदी पे बाण सागर परियोजना एवं रिहंद परियोजना संचालित है, ठीक है। दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ ब्रह्मपुत्र रिवर की। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसका उद्गम कहां से होता है? मानसरोवर झील से हुआ है, और इस नदी का समुद्र के लगभग 5150 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगापो नामक से जानी जाती है। भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ये दिहांग कहलाती है। इस आसाम में ब्रह्मपुत्र नाम से भी जाना जाता है। बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट देख लेना। और ब्रह्मपुत्र को संगम के बाद दोनों सम्मिलित घाघरा मेघना भी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र की टोटल लंबाई की बात करूं तो 2900 किलोमीटर है। भारत में यहाँ 916 किलोमीटर है, और यह नदी आसाम राज्य में विश्व में सबसे बड़ी नदी द्वीप माजेली द्वीप से स्थित है, ठीक है। इसके बाद आती है नर्मदा। नर्मदा नदी की बात करूं तो ये मध्य प्रदेश विंध्याचल पर्वत से अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। अपने उद्गम स्थान से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर दूरी तय करके गुजरात में निकट खंबत की पहाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है, और ये इंदिरा सागर परियोजना एवं ओकाशोर परियोजना का सरदार सरोवर परियोजना का निर्मित कराती है, ठीक है। दोस्तों फिर आती है हमारा ताप्ती। इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से होता है, ठीक है,
और मुल्ताई नगर के पास। ये तप्ती रिवर पश्चिम की ओर नर्मदा नदी से समांतर बहती हुई गुजरात के सूरत निकट में खंबत की पहाड़ी से गिरती है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर है। अगली रिवर हमारी दोस्तों आती है महानदी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से होता है और स्थित सिहाव पहाड़ियों से होता है और छत्तीसगढ़ में उड़ीसा राज्य से 857 किलोमीटर बंगाल खाड़ी में गिरती है। उड़ीसा राज्य में प्रसिद्ध ये हीराकुंडा बांध बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है गोदावरी रिवर। इस नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले से होता है, ठीक है। दक्षिण की ओर बहती हुई सबसे लंबी नदी, इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर। विश्व आकार का कारण यह दक्षिण की ओर वृद्ध एवं गंगा नाम से भी जानता है। महाराष्ट्र में आंध्र प्रदेश तेलंगाना पठार पार करते हुए बंगाल में खाड़ी में गिर जाती है। अब मैं बात करता हूँ कृष्णा रिवर की। तो कृष्णा रिवर ये महाराष्ट्र के महाश्लेवर से निकट से झरने से निकलती है और महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में बहते हुए विजयवाड़ा के निकट विभिन्न शाखाओं में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध परियोजना तथा श्री सैलाम परियोजना निर्मित करती है। फिर आता दोस्तों कावेरी रिवर। कावेरी निगम का उद्गम कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले से ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से हुआ है और कावेरी नदी में प्रसिद्ध शिव समुद्र जल प्राप्त भी है। इसकी टोटल लंबाई 800 किलोमीटर दूर करते हुए बंगाल खाड़ी में जाके गिर जाती है। छिप्रा रिवर मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से काकरी बारडी पहाड़ी से निकल के होता है। इस नदी के किनारे उज्जैन का विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। प्रत्येक 12 वर्ष में इसका कुंभ का मेला लगता है। दोस्तों अब मैं बात करता हूं माही रिवर की, जो उद्गम अरावली श्रृंखला से तथा गुजरात खंबत खाड़ी से गिरती है और नदी का कर्क रेखा 2 बार काटती है। ये रिवर 2 बार काटती है। फिर आता है हमारा साबरमती रिवर। दोस्तों साबरमती राजस्थान के उदयपुर अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है और खंबत की पहाड़ी में जाके मिल जाती है। इस नदी का किनारे अहमदाबाद तथा गांधीनगर बसे हुए स्थान है। दोस्तों आशा करता हूं ये लेक्चर आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। आने वाले एग्जाम के लिए काफी कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा और 1 या 2 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। प्लीज जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।